ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अर्थात 23 अक्टूबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। चंद्रमा की जो वर्तमान स्थिति है वो कृतिका नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र के बाद ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। और रोहिणी नक्षत्र आपको पता होगा चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में सबसे प्यारा नक्षत्र जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र होता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा तो क्या फल पड़ेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों का, इस वीडियो में ज़रूर हम समझेंगे। और पंचांग के अकॉर्डिंग कृतिका नक्षत्र में ये कल रात्रि 9:53 तक रहेंगे, यानी पूरा दिन जो रहेगा कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन रात में 9:55 के बाद ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य की नैसर्गिक मित्रता होती है और इस मित्रता होने के कारण एक अच्छा परिणाम गोचर में चंद्रमा देता है। लेकिन आपके लगन के सापेक्ष बाकी ग्रहों की भी क्या स्थिति है इसको भी देखना ज़रूरी होता है। जब हम दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं तो हम यहाँ पर राशिफल बनाते हैं। तो समय ना व्यर्थ करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि कुछ रोचक तथ्यों को भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ राशिफल स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करते हैं आज का जो प्रश्न है उसको निकाल लेते हैं। तो जो आज का प्रश्न है वो विपरीत राजयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विपरीत राजयोग कब बनते हैं, सबसे पहला चीज़ है विपरीत राजयोग कब बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपसे लगातार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो सच्चे तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर कोई धर्म या ज्ञान या वेद पुराण से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो, जैसे विपरीत राजयोग कल पूछा गया था पुणे से, लोगों ने कॉल करके मुझे पूछा था। और पुणे से जो अश्विनी जी हैं उनका ये प्रश्न है कि विपरीत राजयोग कब बनता है। तो कमेंट सेक्शन में जब आप अपना नाम और क्वेश्चन लिखिएगा तो आपके क्वेश्चन और नाम को भी मैं यहाँ पर बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आपके प्रश्नों का समाधान मैं कर सकूँ। मेरा पूरा प्रयास है हिंदू धर्म को बढ़ाने का, मेरा पूरा प्रयास है हिंदुत्व को बढ़ाने का, और वैदिक ज्योतिष जो है हम हिंदुओं की ही ज्योतिष है। तो विपरीत राजयोग कब बनते हैं आइए समझते हैं। देखिए, नाम है राजयोग। राजयोग किसे कहते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन है राजयोग किसे कहते हैं। तो राजयोग मतलब एक ऐसा योग जो राजाओं वाला योग हो। आपको पता होगा राजा महाराजाओं का जो योग होता है ऐशो आराम से भरा हुआ होता है। अगर विश्वास नहीं आता है तो आप कहीं पे भी चले जाइए जहाँ पर किला होगा। जनरली मैं जयपुर जाता रहता हूँ और जयपुर में बहुत सारे किला देखने को मिलता है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको देखने में पता चलेगा कि राजाओं की जीवन कितनी अच्छी होती थी, ऐश्वर्य भरी होती थी। ना धन की कमी होती थी, ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी रहती थी। ये लगातार राजयोग, राजाओं वाला योग, मतलब ऐशो आराम से पूर्ण जिंदगी, जो कि आज के डेट में देखा जाए कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जो राजनेता लोग हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और राजाओं वाला योग करते हैं, जनता भाड़ में चली जाती है, लेकिन ये राजाओं वाला योग यूज़ करते हैं। तो राजयोग जो बनता है वो कुंडली में अलग अलग टाइप के होते हैं। विपरीत राजयोग का अब क्या मतलब है, रिवर्स कर दीजिए। एक ऐसा राजयोग जो विपरीत कंडीशन में बनता हो। जैसे मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो निगेटिव प्लैनेट विच गिव पॉजिटिव रिजल्ट, सिंपल एक वर्ड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निगेटिव प्लैनेट विच गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। खराब प्लैनेट जब अच्छा परिणाम दे
तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कर्क लगन की कुंडली अगर आप देखिएगा या सिंह लगन की कुंडली देखिएगा तो इसमें शनिदेव अत्यंत मारक बनते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, ऐसे ही उन्होंने पूछा मुझसे कि उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही थी, किसी पर्टिकुलर ग्रह के कारण बन रही थी। और विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठवें, आठवें या बारहवें घर का मालिक छठवें, आठवें, बारहवें में बैठता हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब लगन कुंडली के छठवें भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में उसी का मालिक होकर इनमें से किसी भाव में बैठता है, अर्थात एक वर्ड में कहा जाए 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। और विपरीत राजयोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हर्ष विपरीत राजयोग होता है जिसको हर्षल विपरीत राजयोग भी कहा जाता है, एक सरल विपरीत राजयोग भी होता है और एक विमल विपरीत राजयोग भी बनता है। तो अगर छठवां घर फिक्स्ड है और बाकी प्लैनेट 6, 8, 8 और 12 में चले गए तो हर्ष बन जाएगा। सरल विपरीत राजयोग कब बनेगा? जब आठवें घर में प्लैनेट हो और छठवें, 12वें में चेंज कर रहा हो, और विमल जब 12वें में हो लेकिन छठवें, 8वें में पोजीशन चेंज कर रहा हो। सभी का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं जो बात कर रहा था, जिनका मैं कंसल्टेशन लिया था, उनकी दशा शनि की चल रही थी और शनि ने इनको, शनि या किसी दूसरे ग्रह की दशा चल रही थी। जनरली शनि की बात मैं यूँ कर रहा हूँ क्योंकि शनि जो होता है इस कुंडली में अति मारक का काम करता है, और मारक होने के कारण अगर उसका मारकत्व बढ़ जाए तो निश्चित रूप से हालत ख़राब हो जाती है, मार्केश लग जाता है। लेकिन मारक ग्रह अच्छा परिणाम देने लगे, नेगेटिव प्लैनेट अच्छा परिणाम देने लगे तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बन जाती है। ये किसी भी लगन में बन सकता है और कुछ पर्टिकुलर ग्रह द्वारा ही बनता है। मैं जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि कर्क लगन में विपरीत राजयोग अगर देखा जाए तो छठवें भाव का स्वामी बृहस्पति बना सकता है, आठवें भाव का जो स्वामी है वो शनिदेव बना सकते हैं, या 12वें भाव का जो मालिक बनेंगे बुध देवता बना सकते हैं। जिसमें से बृहस्पति देवता तो योग कारक हैं, लेकिन निगेटिव प्लैनेट में देखा जाए तो बुध और शनि दोनों ही निगेटिव प्लैनेट हैं। तो जब निगेटिव प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने लगे, उम्मीद लोग ये कर रहे थे कि रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आया कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसी को विपरीत राजयोग कहा जाता है। ये पहली कंडीशन है 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जब तक आप नहीं चेक कीजिएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो लग्नेश होना चाहिए वो केंद्र में स्ट्रांग पोजीशन पे होना चाहिए। अगर लग्नेश स्ट्रांग हो और 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में हो तो अत्यंत सुंदर राजयोग बनाता है, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मिस्टर अश्वनी जी का था पुणे से। दूसरा क्वेश्चन मुंबई से राज वर्मा जी पूछते हैं, उनका क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इनका भी राजयोग से ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि उन्होंने क्वेश्चन फ़ोन करके पूछा था मुझसे, व्हाट्सएप पर भी उन्होंने भेजा था कि मेरी कुंडली में लोग कहते हैं कि बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर राजयोग का कोई भी फल नहीं मिला, मैं लाइफ टाइम परेशान रहा हूँ। तो क्या राजयोग जो है वो कब मेरी कुंडली में स्ट्रांग होगा? क्या मेरी कुंडली में एक्चुअल में राजयोग है या नहीं है? तो देखिए अगेन फिर राजयोग वाली बात आ जा रही है। राजयोग फलित होगा या नहीं होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, आपकी कुंडली में जो है शश योग बन रहा है, आपकी कुंडली में भद्र योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, बहुत टाइप के योग होते हैं, ठीक है। तो राज पंच महापुरुष योगों में से अगर कोई एक योग बनता है तो वैसे भी बहुत अच्छा योग मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी योग फलित नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? सपोज कीजिए किसी कुंडली में, एक हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, किसी की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में लगन में बैठे हैं,
तो आप कहिएगा कि निश्चित रूप से क्या बन रहा है, यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है। लेकिन वहीं पर राहु भी बैठा हो और केतु की दृष्टि भी पड़ रही हो, शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, या शनि की सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की भी चौथी दृष्टि, 8वीं या 7वीं दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात गज केसरी योग तो बन रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारे खराब ग्रह भी उसको दृष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा राजयोग कभी भी फलित नहीं देता है, और ऐसा उनकी कुंडली में भी हुआ था, इसीलिए उनको अलग समाधान बताया गया है। चलिए, ये तो रोचक तत्व थे आज के जो बताना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं कि राजयोग के बाद आज का पंचांग क्या है। तो पंचांग आज का जो पंचांग है वो दो 23 अक्टूबर के लिए, यानी कल के लिए हम बात कर रहे हैं। 23 अक्टूबर का पंचांग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और पंचांग के लिए 23 अक्टूबर में हर चीज़ें मेंशन्ड है। कृतिका नक्षत्र में रात्रि 9:24 तक चंद्रमा रहेंगे, और ये जो पंचांग बनाता हूँ दिल्ली के सापेक्ष में ही बना रहा हूँ, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज करने से थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लगभग देखा जाए तो चंद्रमा की उपस्थिति कृतिका नक्षत्र में रहेगी, लेकिन ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, जो कि कल रात्रि 9:54 के बाद इनका प्रवेश होना है। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। तो पंचांग को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। पंचांग जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, या तो हम लोग लगातार जो पंचांग होता है वो सभी लोगों को भेजते हैं, और जो पंचांग के बारे में जानना चाहते हैं, पंचांग को समझना चाहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी हम लोग अपने कम्युनिटी पोस्ट में इसको मेंशन करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसको हम चेक कर लेते हैं, ग्रहों की क्या क्या स्थिति बन रही है। तो पंचांग को मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, तो पंचांग को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ मेष लगन से स्टार्ट करता हूँ। मेष लगन में कैसा फल होगा कल का दिन। देखिए, चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी कल, अर्थात 23 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा पंचांग जो बना हुआ है इसको मैं थोड़ा एडिट कर लूँ, क्योंकि ये चंद्रमा जो रहेगा वृषभ राशि में पहुंच जाएगा, और इस चार्ट में मेष राशि में लिखा हुआ है। तो मुझे थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, और 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं चेंज करता हूँ इसको। यहाँ पर 23 अक्टूबर का मुझे देना पड़ेगा पंचांग, और अब ये वैल्यू सही लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब सही है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो चंद्रमा है वो ये वृषभ लगन में चंद्रमा प्रवेश कर गया है, और वृषभ लगन में चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग भी बना रहा है। वृषभ लगन में राहु के साथ जो ये ग्रहण योग बना रहा है, ये निश्चित रूप से चंद्रमा के लिए एक अच्छा योग नहीं है, और इस योग के कारण चंद्रमा आपके धन हानि के लिए परेशानी करने वाला है। चंद्रमा वैसे भी भरणी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में है, तो सामान्य प्रिडिक्शन क्या होगा मैं वो बताता हूँ। इस समय आपके धन की स्थिति अकस्मात कुछ ना कुछ परेशानी कल के डेट में स्टार्ट हो सकता है धन से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष भी यहाँ पर बन रहा है, और ये ग्रहण लगने के कारण निश्चित रूप से मानसिक परेशानी उत्पन्न होना, माता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाना, और साथ में पंचमेश सूर्य के नक्षत्र में जाने के कारण ये आपको, हालांकि मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन ये 9:54 के बाद जब नक्षत्र परिवर्तन होगा उसके बाद अपने आप ये राशि नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद ये अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, और हर तरीके से आपका ये टाइम अच्छा
बीतने वाला, इसमें मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धन की पोजीशन देखा जाए तो धन में कुछ परेशानी रहेगा। जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। दूषित जल पीने से थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और जीवन साथी के साथ अभी भी विवाद की स्थिति मेष लगन वाले जातकों के लिए लगी रहेगी। अकस्मात नौकरी व्यवसाय में कोई उन्नति के योग भी कल होंगे, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। शेयर सट्टा से थोड़ा सा अभी दूरी बना कर रहिए, नहीं तो अकस्मात काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृष लगन की। देखिए वृष लगन में क्या होने वाला है। वृष लगन में आपको दिख रहा होगा जो चंद्रमा है वो लगन में ही है और सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य देव आपके लिए कुंडली में एक सुख स्थान के मालिक होते हैं और आपका लग्नेश जो है अभी भी केतु के साथ बैठा हुआ है, जो कि दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। पार्टनर इस समय सहयोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो केतु जो बैठा है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए ऐसा मुझे कल के डेट में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से सुख की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। छोटे भाई बहनों से थोड़े विवाद होने की संभावना हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसमें रुकावट अब आ जाएगा और ये स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा। बड़े भाई बहनों को थोड़ा कष्ट होने की संभावना भी कल के डेट में दिख रही है। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं पर आप निकल सकते हैं। धार्मिक यात्राएं करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि शुक्र के साथ जो केतु बैठा है इस केतु को शांत करना ज़रूर है। तो केतु की 16,000 बार का जाप अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि केतु अभी भी मार्च तक यहीं पर रहेंगे, 16,000 बार जब तक आप केतु का जाप कर लेंगे तब जाकर आपको केतु का जो दुष्प्रभाव आ रहा है गोचर में वो आपके लिए थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ पोजीशन पे बैठा है तो अच्छा परिणाम दे सकता है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में बेसिकली क्या होने वाला है। देखिए मिथुन लगन में अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा की पोजीशन आपके लगन से द्वादश में है। द्वादश का चंद्रमा अगर देखा जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वादश का जो चंद्रमा है वो आपको अकस्मात खर्चों की अधिकता और भटकाव कर सकता है। मतलब आपको भ्रमित करके आपसे खर्च भी करा सकता है। इस समय वाणी भी संयम से रखिएगा, क्योंकि वाणी अगर इस समय संयम नहीं रहेगी तो आपको परेशानी हो सकती है। वाद विवाद होने की संभावना भी हो सकती है। धन के इनकम में कुछ धन के आगमन में कुछ कठिनाइयों का भी आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो लग्नेश है उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, ये आपके लिए अभी भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मुझे इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं दिख रही है। सूर्य मंगल का एक साथ बैठा है और वो भी सूर्य नीच के हैं, और नीच के सूर्य आपको मानसिक परेशानियों से ग्रसित कर देंगे। और उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय के लिए कल का जो मैं उपाय मिथुन लगन के लिए बता रहा हूँ उसमें आपको लाल रंग का कोई पुष्प ले लीजिए, लाल रंग का कोई फल ले लीजिए, वो जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में जाके उनको समर्पित कराइए। ऐसा करने से आपका जो सूर्य और मंगल की युति जो बनी हुई है पंचम में, उससे कुछ राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये युति अच्छी नहीं है। मानसिक तनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देगा। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भहानि के योग भी बना रहा है। कल के दिन ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि परिवार में भी विवाद होने की संभावना बन रही है, लेकिन जो उपाय मैंने बताया अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल का दिन भी अच्छा जाएगा। देखिए अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोलना ज़्यादा अच्छा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो इसलिए खूब प्रचुर मात्रा में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कर्क लगन के लिए। देखिए कर्क लगन में क्या होने वाला है। कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है इनकम भाव में है, और इनकम भाव में चंद्रमा आपको लग्नेश इनकम में जा रहा है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है।
तो राहु के साथ चंद्रमा का जो ग्रहण लग रहा है वो कुछ टाइम तक आपको मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है, और ये भी सूर्य के नक्षत्र में है। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में होने से अकस्मात जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे धन आने का, वो धन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आपके संतान से जो कष्ट अगर चल रहा था, अगर कोई संतान से कुछ परेशानियां चल रही थी, तो कल के दिन वो परेशानियां समाप्त होने की इंडिकेशन है। और काफ़ी दिनों से जो आप सोच रहे थे कोई बड़ा काम करने के लिए, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो कुछ बड़ा काम आप निश्चित रूप से कल के दिन में कर पाएंगे। धार्मिक यात्राओं पे निकलना इस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ी परेशानी केतु का पंचम में होने के कारण समय समय पर आपको मानसिक पीड़ा ये केतु लगातार दे रहा है। और आपको निश्चित रूप से कल के दिन में ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना चाहिए। अगर हो सके तो शनि मंदिर जाइए, और शनि मंदिर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे आप तिल के तेल से आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए, जिससे कि आपके लिए अच्छा समय रहे। और जो शनि देव हैं उनको पूजा करने से अच्छा है कि आप उनको कुछ ब्लैक कलर की चीज़ों का दान कर दे, तो आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। तो ये कल के लिए 23 अक्टूबर के लिए मैं बता रहा हूँ। अब सिंह लगन के लिए क्या होने वाला है। सिंह लगन वाले जातकों का देखिए तो सिंह लगन का जो लग्नेश है वो सूर्य देव है, गोचर में नीच का है। हड्डियों में दर्द देना, अकस्मात शरीर में आलस्य से परिपूर्ण कर देना, ये सब चीज़ अभी गोचर में लगभग लगभग होने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन धन आपके पास आएगा, कल भी धन आने की पूर्ण संभावना है। आत्मबल थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में आपको लैक मिलेगा कि कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ रही है, लेकिन ये कमी केवल आपके लग्नेश के गोचर में नीच के होने के कारण है। इसीलिए छोटे भाई बहनों से भी कुछ थोड़ी परेशानी अभी हो सकती है। चंद्रमा आपके दशम स्थान पे जाएंगे, नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ टेंशन दे सकते हैं, या कार्य की अधिकता इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वर्कलोड से थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके लिए 9:54 के बाद जैसे ही रोहिणी का चंद्रमा होगा वैसे ही विदेशों से ऑनलाइन से लाभान्वित करेगा। कुछ पोजीशन रियली इस समय सिंह लगन में अच्छी नहीं चल रही है। गोचर में नीच का सूर्य और केतु की चतुर्थ स्थान में उपस्थिति, और केतु से सूर्य का द्वादश में बैठना, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और इन तीनों को अच्छा करने के लिए आपको कल एक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। आपका जो मारक ग्रह है वो शनि देव है, लेकिन मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। आप कल के दिन में किसी डॉग को या किसी भी मतलब पालतू जानवर को कुछ दान के रूप में जो वो खा सकते हैं उनको खिलाइए। बेटर होगा रोटी अगर खिला देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पालतू जानवर को कल के दिन अगर आप ये खिलाते हैं, या गाय को सबसे अच्छा रहेगा, गाय को अगर आप घास खिला देते हैं या कुछ भी हरे रंग के पालक या साग खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन हो जाएगा। धन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कल के दिन धन आने की संभावना पूरी तरीके से दिख रही है। अब ये किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि गोचर का परिणाम है और सामान्य प्रिडिक्शन है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में बेसिकली क्या है, कन्या लगन में जो आपका लग्नेश है बुध है, उच्च का होकर बैठा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपका लग्नेश चंद्रमा से शत्रुता रखता है। उच्च का चंद्रमा अभी जस्ट प्रवेश कर रहा है, मतलब निकला है कृतिका नक्षत्र से भी, कृतिका नक्षत्र में ही अभी है 9:54 तक, और उसके बाद ये रात्रि कल 9:54 के बाद जब ये प्रवेश करेगा रोहिणी में जाएगा, तो रोहिणी का चंद्रमा आपके लिए एक प्रकार से आय के साधनों में वृद्धि करा देगा। और साथ में जब तक ये सिंह के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है, तब तक आपको ऑनलाइन से भी लाभान्वित करेंगे। लेकिन अभी भी मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूँ,
बात करते समय नाप तोल कर बात कीजिए, नहीं तो झगड़े, लड़ाई, विवाद परिवार में बन सकता है। और केतु की पोजीशन बहुत ख़राब मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, केतु की पोजीशन ठीक है, लेकिन इस समय धार्मिक यात्राओं के लिए आपको सोचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ, और मानसिक रूप से जो परेशानी चल रही थी वो मानसिक रूप से परेशानी अब ख़त्म होने वाली है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन की कंडीशन क्या बन रही है। तुला लगन में सबसे पहला चीज़, आपका जो लग्नेश है वो आपके लगन से द्वितीय स्थान पर केतु के साथ युति किया है, तो धन आते आते रह जाएगा, ऐसा अभी भी योग यहाँ पर बन रहा है। जब तक लग्नेश धन में बैठा और केतु के साथ युति कर रहा है तब तक ये परेशानी देगा, और ऊपर से नीच का सूर्य लगन में बैठ जाए तो अंदर से कुछ घमंड डेवलप हो जाना, एरोगेंट हो जाना, ये आपके लिए आगे परेशानी करेगा, और पार्टनर से लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर करा सकता है। इस समय मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बात करते समय थोड़ा ध्यान दें, और जो लोग डायलिसिस पर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनको किडनी में स्टोन है उनको भी ध्यान देना चाहिए। अकस्मात दर्द कल के दिन बढ़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन गोचर में राहु के साथ तो ग्रहण दोष बना रहा है, साथ में अष्टम का चंद्रमा वैसे ही थोड़ा सा खराब परिणाम देता है। दूषित पानी पीने से बचना चाहिए, और कोशिश कीजिए कल के दिन उपाय तुला लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी तुला लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन हो सकता है। अकस्मात एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपको क्या उपाय करना है आप उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो ऑरेंज कलर के लड्डू होते हैं, या ऑरेंज कलर के वस्त्र, या ऑरेंज कलर के दाल, इनको आप किसी मंदिर में जाकर आप अपने क्षमता के अनुसार इसको डोनेट कर दीजिए। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा बीतेगा, जो भी निगेटिविटी थी वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन गोचर में अभी देखा जाए दैनिक राशिफल के अकॉर्डिंग तो अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है तुला लगन वाले जातकों का। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी, आपका ग्रहण दोष बना रहा है जीवन साथी के साथ, तो जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, कुछ आपस में ही वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, और ये मतभेद काफ़ी लंबा बढ़ सकता है। इसलिए इसको वार्तालाप करते समय आराम से, बुद्धिमानी से एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे तो शायद वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और नहीं तो यहाँ पर कुछ परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा, लगन का केतु अभी भी आपको रहकर मानसिक तनाव समय समय पर देने के लिए बाध्य कर रहा है, लेकिन आपका पराक्रम इस समय बढ़ा रहेगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आय के स्रोत तो निश्चित रूप से बढ़ाएगा, और धन के स्रोत भी आपके बढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर जितना मेहनत आप कल के दिन करेंगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है। रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा तब आपके लिए और अच्छा परिणाम रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव का हो जाना ये अभी भी दिखाई दे रहा है केतु के लगन में बैठने के लिए। और आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए अगर आप पुरुष हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपका दिन ये मंगलमय होगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है, आपके रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठ गए हैं, तो सबसे पहला तो पॉइंट बनता है कि एसिडिटी की समस्या हो जाना। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो जाना, बिना बात के टेंशन को ले लेना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को बढ़ा देना, बिना सोचे समझे मुकदमेबाजी को दायर कर देना, ये सब चीज़ें कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगी। तो कल का दिन जो है धनु लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि विपरीत राजयोग बन रहा होगा, 8वें घर का मालिक 6वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आपका लग्नेश ऑलरेडी अच्छे पोजीशन पे नहीं है, शनि से दृष्ट है। हालांकि नीचभंग राजयोग वो बना रहा है, लेकिन नीचभंग होने पर भी विपरीत राजयोग गोचर में फलित नहीं होता है, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अब यहाँ पर क्या होगा,
जो कर्म स्थान है आपका, जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आपका कुछ अपना व्यवसाय है, वहाँ पर गुप्त शत्रु निकल के बाहर आएंगे। और जब निकल के बाहर आएंगे तो गुप्त शत्रु का निकलना एक प्रकार से मैं देखूँ तो अच्छा इंडिकेशन है। एटलीस्ट आपको फ्यूचर तो पता चल जाएगा कि अब आगे क्या किया जा सके। अभी तक तो सोचने में भी नहीं बन रहा था कि करना क्या है। द्वादश का केतु, द्वादश का शुक्र के साथ युति बनना, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि परिवार में वाद विवाद होने की संभावना। लेकिन धन का फ्लो अभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धन आप सोचेंगे कि धन तो बस अब कल के दिन आपके पास आने वाला है, लेकिन वो स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति के साथ शनि की जो युति बन रही है वो थोड़ा परेशानी है। उपाय कल के दिन में निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको कल के दिन विष्णु मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर विष्णु भगवान की आराधना आपको करना चाहिए। अगर आपको विष्णु मंदिर नहीं मिलता है किसी कारण से तो घर में ही विष्णु भगवान का बीज मंत्र कीजिए, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः 108 बार, जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति हो। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में क्या चीज़ें होने वाली है। मकर लगन में सबसे पहला तो जो आपका लग्नेश है वो आपके लगन में बैठा है, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा की उपस्थिति आपके पंचम में है। तो अकस्मात छोटी छोटी बातों को माइंड में लगा देना, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये सब चीज़ें कल के दिन हो सकती हैं। लेकिन अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पार्टनर का, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, उनकी बात को समझिए, उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि कल का दिन जो है वो उनके भाग्य के कारण आपका भाग्य अच्छा चलेगा। और ये समय जो गोचर में चल रहा है नीच का, सूर्य देवता जो कि आपके मारक ग्रह भी हैं, नीच के भी हैं, कार्यस्थल पे बैठ गए हैं, तो कार्यस्थल पे अकस्मात किसी प्रकार की दुर्घटना भी करा सकते हैं। और इस समय वार्तालाप करते समय आपको बहुत संयम बरतना चाहिए, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर अच्छा हो रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति से आपका धार्मिक रूप से आपका मन बढ़ेगा और धार्मिकता के पक्ष में आप जाइएगा। धर्म को मानने वाला आपका दिन कल का रहेगा और धार्मिक यात्राओं से भरा हुआ रहेगा। तो अगर आप कोई कर्म, धार्मिक पूजा या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो कल का दिन शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए। उपाय केवल एक ही उपाय मैं बोलूँगा, लाल कलर का पुष्प लेकर उसको किसी मंदिर में जाकर डोनेट कर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो कल का निगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई चीज़ें पॉजिटिव भी होने वाली हैं, जैसे दूर संचार माध्यमों से मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से आएगा। अकस्मात कोई बड़ा समाचार आ सकता है जो कि जिसका आपको काफ़ी दिनों से वेट है। मकर के बाद अब कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है कल के दिन में, और माता के स्वास्थ्य में परेशानी होने के साथ कोई डिसीज़न अगर लेना हो और अर्जेंट डिसीज़न लेना हो तो कल आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अर्जेंट हो तो किसी योग्य पंडित से आपको चेक करा कर ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। अगर पंडित ना मिले तो जो इनको आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं घर में, चाहे बड़े भाई बहन हो, उनकी राय से अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी कल के डेट में नहीं आने वाली है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप जितना भी प्रयास करेंगे कल, उसकी आपको आने वाले दिनों में उसके बारे में मान पद प्रतिष्ठा ज़रूर बढ़ेगा, इसलिए मेहनत के साथ अभी भी काम करते रहें। धार्मिक यात्राओं के लिए अभी समय प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, लेकिन घर पे ही बैठ के अगर धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें तो वो अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर बुध का अष्टम में जाकर बैठना अभी भी एक परेशानी उत्पन्न कर रहा है। विद्यार्थियों के शिक्षा में कंसंट्रेट अभी भी नहीं होने देगा। और उपाय क्या करना है, आज के दिन मतलब कल के दिन वो 23 तारीख को जब ये प्रारंभ होगा, एक तो शनि का बीज मंत्र करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शा शनिश्चराय नमः, ये उपाय कल भी बताया गया था। और दूसरा
विष्णु मंदिर ज़रूर जाकर एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करके आइए, 10 मिनट अपना समय वहाँ पर व्यतीत करके आइए, तो सारी निगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी आपके शरीर से। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की। देखिए, मीन लगन में अगर देखा जाए, चंद्रमा की जो पोजीशन है वो आपके लगन से तृतीय स्थान पर हो रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी कल के दिन में बन सकती है, विशेष रूप से जब तक चंद्रमा सिंह के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, तब तक जो है परेशानी रहेगा। छोटे भाई बहनों से बिना किसी बात को लेकर परेशानी हो जाना, आलस्य की अधिकता हो जाना, ये सब चीज़ें कल के दिन रहेगा। लेकिन धीरे धीरे परेशानियाँ जैसे से दिन बढ़ता जाएगा, रात्रि 9:54 के बाद जैसे ही चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में राशि परिवर्तन होगा, खुद के राशि में जब चंद्रमा चले जाएंगे, नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। और चंद्रमा उच्च के भी हो गए हैं, तो चंद्रमा उच्च का चंद्रमा आपको संतान के लिए अच्छा, आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला, आय को बढ़ाने वाला, और साथ में जो मनोबल आपका टूट गया था उसको बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। कल के दिन एक ही उपाय अभी भी करना चाहिए, और एक ही निगेटिविटी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, बिना बात बहस करना। बिना बात बहस करने से अभी भी आपको नुकसान ही होने वाला है, और धार्मिक यात्राएं कितना भी आप करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। उपाय करने के लिए तो विष्णु मंदिर से अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। जाइए वहाँ पर और 10 मिनट का समय वहाँ पर व्यतीत करके आइए, जब भी आपको समय मिले कल के दिन, जिससे कि निगेटिविटी ख़त्म हो जाए, और किसी से वाद विवाद के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा कल, अर्थात 23 अक्टूबर का राशिफल। और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।